बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि चावलों को पकाने से पहले भगोना या धोना क्यों ज़रूरी है। दुनिया भर में चावल के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बीबीसी की सीरीज़ ट्रस्ट मी आई एम में के डॉक्टर में इन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश की गई है कि चावल में सैंखिया या आर्सेनिक की मौजूदगी कितना बड़ा मसला है और हमें गैर महफूज मकदार से निजात के लिए क्या करना चाहिए। आर्सेनिक कुदरती तौर पर मिट्टी और पानी में पाया जाता है। ये जहरीला हो सकता है और यूरोपीय यूनियन ने इसे कैंसर पैदा करने वाले अनासर में पहले दर्जे में शामिल किया है। चूँकि आर्सेनिक मिट्टी और पानी में पाया जाता है, इसलिए मुमकिन है कि इसकी कुछ मकदार फसलों में भी चली जाए, लेकिन आम तौर पर हमारे खाने पीने की चीज़ों में आर्सेनिक की सतह इतनी कम होती है कि इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दीगर फसलों के मुकाबले में चावल आर्सेनिक की सतह 10 से 20 गुना तक ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि चावल की काश्त में पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस वजह से आर्सेनिक के लिए मिट्टी से चावल में दाखिल हो जाना बहुत आसान हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के अदारे का कहना है कि दुनिया के कुछ इलाकों में चावल खुराक का एक अहम हिस्सा है और महफूज खुराक की सहूलत यकीनी बनाने के लिए इसकी माकूल फराहमी भी अहम है। आर्सेनिक जैसे जहरीले मादों के खुराक में मौजूद होने से इंसानी जानों को नुकसान हो सकता है और उसे दूर करने के लिए अहम इक़दाम की ज़रूरत है। पॉलिश किए हुए 1 किलो चावल में ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 मिलीग्राम तक आर्सेनिक की मकदार को आम लोगों की सेहत और तजारती नुक्ता नज़र से ठीक करार दिया गया है। आर्सेनिक की कितनी मकदार खतरे की हद से बाहर है। अमरीकी अदारा फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 किलो से ज़्यादा वज़न वाले एक शख्स के लिए 100 किलोग्राम चावल खाना ठीक समझा जाता है, लेकिन इन अदादो शुमार को रोज़मर्रा की खुराक के तयन में शुमार नहीं किया जाना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमारी खुराक में शामिल दीगर अशिया और पानी के ज़रिए भी आर्सेनिक हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चावलों को किस तरह धोना और भगोना चाहिए। अब मैं आपको चावलों को धोने का तरीका बताऊंगी। अब चावलों को भगोने से देखें पानी में आर्सेनिक की मकदार किस तरह आ चुकी है। अब इस पानी को हम गिरा देंगे और फिर दोबारा इसमें पानी डाल के इनको अच्छी तरह वॉश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चावलों को 2 से 3 पानी अच्छी तरह वॉश करें ताकि इसमें आर्सेनिक की मकदार कम हो सके। अब फिर दोबारा मैं इस पानी को गिरा दूंगी। अब मैंने इन चावलों को 3 से 4 पानी अच्छी तरह धो लिया है। अब देखें पानी कितना साफ नज़र आ रहा है। अब मैं इन चावलों को 1 से 1.5 घंटा भिगो कर रखूँगी और पकाने से पहले एक दफ़ा फिर वॉश करूँगी। अगर मेरी आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।